सरकार की अनदेखी ने मुझे बुलवा ही दिया। पहले भी सम्मानित मंच ने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए आप धन्यवाद के काबिल हैं। आखिर के युग के नौजवान वर्ग, बुजुर्गों व मेरी मातृशक्ति, मैं आप सबको नमन करती हूँ। छत्तीस बिरादरी की एकता पर मेरा नमन है। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष व हालात जोड़ी छत्तीस बिरादरी धरना स्थल के संयोजक वीर योद्धा चौधरी आजाद लखवाल जी को। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चौधरी सुरेंद्र संसार जी को और साथ ही मन्नू आवली जी को, जहाँ धरना स्थल पर 44 दिन से तहे दिल से हर प्रकार से आपकी सेवा में लगे हुए हैं। इतना अच्छा हलवा और दूध में पत्ती चलाए हुए हैं और स्टेज की इतनी बेहतरीन व्यवस्था बनाए हुए हैं। मैं नमन करती हूँ चौगामे की धरती को, जिसको हमारा सौभाग्य जिसको हमारा अधिकार मांगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ इस धरती पर लोगों की इतनी श्रद्धा बन चुकी है कि अब ये धरना न रहकर धाम बन गया है। इस चौगामे की धरती पर लोगों की अपार आस्था बन चुकी है। मैं नमन करती हूँ जाट बंधु चौधरी यशपाल मलिक जी को, जो अपने जाट भाइयों के हक के लिए, उन युवाओं द्वारा दिए गए बलिदान के लिए और अपने समाज के भविष्य के लिए अपना घर परिवार सब छोड़कर अपने भाइयों बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से चलना भी जानते हैं, हम भगत सिंह की तरह लड़ना भी जानते हैं, हम अपना हक लेना भी जानते हैं और सरकार की ईंट से ईंट बजाना भी जानते हैं। ये जाट कौम हर कौम का सम्मान करती है, दूसरी कौमों से भी ऐसी आशा रखती है, परंतु जाति के पेट से जन्म लिया है तो कौम पर हुए अन्याय व अत्याचार के खिलाफ खड़े होकर ही हम उन बहादुर माओं के दूध खाकर उतार पाएंगे। मैं अपनी कौम के सभी भाइयों से ऐसी उम्मीद रखती हूँ। ये मेरी कौम के शूरवीर इतिहास गवाह है कि जब इस देश में धर्म का संकट आया है, इस जाट कौम ने उच्च कोटि का बलिदान दिया है। चौधरी सूरजमल, चौधरी छाजूराम, चौधरी छोटूराम, चौधरी देवीलाल, इनको कोई नहीं भुला सकता, इनका बलिदान अमर है। इतिहास पढ़ो जाटों का वजूद तो रजनी, गौरी, अकबर और सबसे करूं औरंगजेब से भी नहीं मिल पाया था। आज इस देश को आजाद के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस जाति का योगदान सबसे ऊपर है। कई किसान जातियों ने इनसे प्रेरणा ली है। दिन रात खेत गवाकर सबका पेट भरे जात, भारत माँ की इज्जत खातर सीमा पर भरे जात, हक की लड़ाई लड़न तक कदे नहीं डरे जात, जो किसी का बस का नहीं वो काम करे जात। जात बुरा या दुनिया बुरी फैसला न हो सका, जात का सबका हो गया, कम वक्त कोई जात का न हो सका। आज ये जात को भी देश की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। देश का पेट भरने में, गरीबों का साथ देने में, देश की रक्षा करने में इस कौम का योगदान अतुलनीय है, परंतु फिर भी यह सरकारें इस कौम के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। हमने इस आगे गुनाह कर दिया, हम अपना हक का मांग रहे हैं, हमने अपना हक चाहिए था, बस चाहिए ना छेड़ो घटने, लड़ना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा लिख देंगे इतिहास, पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आप सबके सामने इस जाट जनता की और इस किसान, मजदूर, जमींदार, बेरोजगार की हालत बयान करूंगी। कृपया ध्यान दें, इसकी एक एक बात एक एक लाख की है। क्यों कर जाना जरूरत आरक्षण की, हालत देख जमींदारा की, करके देखो काम खेत में कमर टूट जाए 11 की। कदे बसे कदे पड़ जाओ, कदे टाइम पर बसे राम नहीं, बालक मार अंडे उसके घर में जिसके दाम नहीं। माटी गए माटी वाले फिर भी रेत फिसल के ठान देना, वो लेखा आरक्षण अफसर बन जा जो हाथ की ताकत ला देना। रात दिन करी रुखवाली, जुगर खान ने दाने पाजा, थकर रहा था भाई आंख लागी, हाँ बड़ी खेत ने खा गया। सारा कुंडवा दुखी रहे से, रात का पीड़ा गहरी, भेड़ सबैया बैरी से, कितने नाक फिरे से चेहरी। रात में पड़ा ओसरा भाइयों, टाइम तक पहला लग जा पानी, टोटे के माँ दुखी हो लिए, पड़गी जान खबानी। ये समझ सको दर्द जात का, तो दिल्ली जगह बात पहुंचा दियो, हम मांगते नहीं और किसी का, मारा कम न दिला दियो। ये बैरी बनकर बैठी सरकार, हम कान खोलने जाना था, राजी राजी मान गई तो बस ही, सब खेल खेलने जाना था, हम
दुनिया में और केले का जाना से टेम आ गया रह जाता है पटनी गोफा को जाना से। अगली बात और सुन लो, यह प्रशासन और सरकार 2 मार्च को जंतर मंतर पर जाटों ने चौधरी यशपाल मलिक जी के नेतृत्व में इस देश की सरकार को जगाने का समय दिया था। यह सरकार अब तक नहीं जागी। अब तो यूपी में भी बीजेपी की सरकार आ गई है। चाहे तो जाग जाओ, इस सरकार के पास 4 दिन बचे हैं, क्योंकि 16 मार्च के बाद जाट किसी से बातचीत नहीं करेगा। अगर तुझको गरुड़ है सत्ता का, इसका देखो। अगर तुझको गरुड़ है सत्ता का, इसका देखो। हम इन तख्तों को पलटने का हुनर रखते हैं, क्योंकि हम अपने दिल में जाट का जिक्र रखते हैं। और रही बात 20 मार्च की, तो सुनो, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लियो, पर 20 मार्च को जाटों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और उस दिन और कुछ माहौल होगा जो इस सरकार ने सपने में भी ना सोचा होगा। 20 मार्च को जाटों की आंधी चलेगी, जो बीच में आएगा साफ हो जाएगा। ये सरकार सुन ले कान खोल के, जाटों ने जाट दिल्ली से खाली हाथ नहीं आएंगे, जीत के आएंगे। खाली अगली बात जाटों तक भी सुन लो, 20 मार्च को सोमवार को सुबह 8 बजे दिल्ली की तरफ कूच करना है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हर घर से कम एक व्यक्ति की भागीदारी जरूर हो, और जिसके घर में ट्रैक्टर ट्रॉली है वो जरूर लेकर चले, और पूरी व्यवस्था से सबको साथ लेकर चले और शांतिमय ढंग से चले। ये मेरी कौम की लड़ाई है, हम इसमें सभी सहभागी बनेंगे। अब आज आप अपनी छोटी बेटी से वादा करिए कि हर घर से कम एक आदमी जरूर दिल्ली चलेगा। करते हैं वादा खुशी मलिक से, करते हैं। जाटों की लड़ाई है, दिल्ली पर चढ़ाई है। अब की बार हार या पार, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। रही बात होली की, हम दुख में है सुख में नहीं। हमारे 29 भाइयों ने कौम पर जान दे दी, इसीलिए हम होली नहीं मनाएंगे। त्योहार तो आते जाते रहते हैं, पर कौम के काम आने का यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सभी चाचा जितना भाइयों और मेरे भाइयों, ये मेरा पैगाम सुनियो रे, इनको होली को मत मनाइयो रे, और 20 मार्च ने दिल्ली पर चढ़ाई करके दिखाइयो रे। 36 एकता बनाकर रखियो और दिल्ली का जीत खाइयो रे। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, ये ताजा रंग लाएगा हमारा मिलने के बाद। जो से टकराएगा ना बात नहीं बड़ी, एक बार फिर दिल्ली तक बात पहुंचा दो। जो से टकराएगा तुम्हारा बोला आवाज नहीं आई, पहले छेड़ा नहीं। जय भगवान, जय भगवान, जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़ का भाईचारा, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखो, सारी भावना नंबर समझो है, कई दिन से आपके वहां थे। एक बार फिर ताली बता दो मैं खुशी के नाम की। और भाई मैं पैसे बिल्कुल भी नहीं लूंगी, मैं चंदा में देना चाहूंगी। इसके माँ बाप के नाम भी ताली बता दो उसको।